नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्निकल योगा गुरुजी चैनल पर। तो आप सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपको और आपके परिवार को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका नववर्ष मंगलमय हो, आनंदमय हो, रोग मुक्त हो और आप स्वस्थ रहें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूं जो आपके हेल्थ टिप्स के रूप में है। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपको एक दिनचर्या इस नव वर्ष से सेट करनी पड़ेगी। आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? क्या आपको आहार लेना चाहिए जो आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाए, आपको जो है हेल्दी बनाए रखें? ऐसे कौन से आसन करने चाहिए जो आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं? ऐसे कौन से प्राणायाम करना चाहिए जिनसे आपके फेफड़े की मांसपेशियां मजबूत रहें, आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम ना हो? ऐसे कौन सी जो मुद्राएं हैं जो आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाएं या आपको निरोगी रखें? और आहार, तो इनके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको एक निश्चित समय पर जागना और सोना चाहिए। तो यहीं से हम शुरुआत करते हैं दिनचर्या की। ठीक है, जागना और सोना, ये दो पहलू आपके लिए जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप सही समय पर रात को सोएंगे नहीं तो सुबह आप जाग नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले एक दिनचर्या आप सेट कीजिएगा कि आपको सुबह इतना बजे जागना है। ठीक है, अगर आपने रात में 10 से 11 के बीच में आप सोने के लिए चले गए तो सुबह आप जो हैं 5 से 6 के बीच में आराम से जाग सकते हैं, क्योंकि आपके शरीर की जो थकान दूर करने के लिए सारे जो आपके इंटरनल ऑर्गन है, सॉफ्ट ऑर्गन है, उनको रिलैक्सेशन के लिए कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद जरूरी होती है। इससे कम अगर आप लेंगे तो बीमार हो जाएंगे, आपके अंदर तनाव उत्पन्न होगा, अनिद्रा की समस्या होगी, थकान महसूस होगी। और 6 से 8 घंटे की अगर आप प्रॉपर नींद लेते हैं तो आप सुबह हेल्दी और फ्रेश महसूस करेंगे। ऐसे जागेंगे जैसे बिल्कुल फ्रेश हैं, नए हो चुके हैं, आप सारी थकान दूर हो चुकी है। तो इस तरीके से आपको जो है करना चाहिए अपना दिनचर्या सेट। तो चलिए अब यहाँ से हम शुरुआत करते हैं कि अगर आपको सुबह जैसे कि इसका टाइम होता है तो वो कितना होता है? तो सनराइज का जो टाइम है इस समय जैसे आप देखेंगे कि 6:57, 58 या 6:59, तो इस तरीके से सूर्य उदय का समय है, सनराइज टाइम। तो इससे 48 मिनट पहले का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो उस समय में आपको जागना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप जागते हैं तो इससे आपको क्या क्या लाभ होंगे? तो सबसे पहला लाभ तो ये होता है कि आपकी आयु में वृद्धि होती है, इससे आप स्वस्थ रहते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आपके आध्यात्मिक स्तर जो है स्तर वो बहुत अच्छा हो जाता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम समय बताया गया है। तो इस समय आपको जागना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, ये बहुत ही लाभदायक होता है। ठीक है, उसके बाद आप ब्रह्म मुहूर्त में आप जाग गए तो फ्रेश होने के बाद फिर आपको जो है क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप अगर उठते हैं तो जो है फ्रेश हुए, उसके बाद सटकर्म का अभ्यास कीजिए। सटकर्म में जैसे आप जो हैं कपालभाति कर सकते हैं, नौली क्रिया कर सकते हैं, जलनेति कर सकते हैं, त्राटक कर सकते हैं, धोती क्रिया कर सकते हैं, बस्ती क्रिया कर सकते हैं। तो इन क्रियाओं का अभ्यास अगर आप करते हैं तो इससे जो सट क्रियाएं होती हैं इससे आपका शरीर बिल्कुल जो है जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, गंदगी होती है आपके शरीर में, वो बाहर निकल जाती है। किसी से कपाल की शुद्धि हो जाएगी, किसी से आपके फेफड़ों की शुद्धि हो जाएगी, किसी से हाथों की शुद्धि हो जाएगी, किसी के आपके छोटी आंत बड़ी आंत की सफाई हो जाती है। तो ये किसी से आपके आंखों की जो है सफाई हो जाती है। तो इस तरीके से आपको करना चाहिए। ठीक है, तो षटकर्म से अभ्यास कीजिए प्रारंभ। उसके बाद आपको सूक्ष्म व्यायाम करना चाहिए। सूक्ष्म व्यायाम करने से आपके शरीर में लचीलापन आता है, मांसपेशियों की जो अकड़न है जकड़न है वो दूर हो जाती है। उसके बाद आपको जो है क्या करना चाहिए? आसनों का अभ्यास करना चाहिए। अब आसन में आप डायरेक्ट ना जाके सबसे पहले सूर्य नमस्कार जाइएगा, 5 राउंड आप कीजिए, फिर 5 राउंड और कीजिए।
तो इससे आपके बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी और आराम से आप जो हैं आसनों के लिए तैयार हो जाएँगे। तो सूक्ष्म व्यायाम कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, फिर आसनों का अभ्यास आप कर सकते हैं। बैठ के करने वाले आसन, खड़े होके करने वाले आसन, पीठ के बल लेट के करने वाले आसन, पेट के बल लेट के करने वाले आसन। तो ऐसे आसनों का आपको अभ्यास करना चाहिए, जिससे आप जो हैं पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। और अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं, कोई डिसीज़ के अकॉर्डिंग आसन करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, या किसी योग शिक्षक या प्रशिक्षक के जो है मार्गदर्शन में आप इनका अभ्यास कर सकते हैं। तो ये हो गई आपके आसन, फिर आपको प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, फिर हस्त मुद्राएँ और ध्यान में आपको बैठना चाहिए। तो ये क्रम से आप चलेंगे तो काफ़ी आपको लाभ मिलेगा। सुबह का नाश्ता जो होता है वो 9 बजे के पहले आपको ले लेना चाहिए, और सुबह का नाश्ता पेट भर के लेना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपको प्रोटीन शामिल करना चाहिए। प्रोटीन जितना अधिक रहेगा उतना आपको लाभ मिलेगा। ठीक है? तो प्रोटीन से आपका जो शरीर होता है वो ताकतवर बनता है, मांसपेशियाँ जो हैं स्वस्थ रहती हैं, प्रोटीन से ही आपके चेहरे की चमक बढ़ती है। तो प्रोटीन जो है हर व्यक्ति को, नॉर्मल व्यक्ति को प्रति किलोग्राम पर 1 ग्राम उसको चाहिए होता है। आपका जैसे मान लो 50 किलो वज़न है तो 50 ग्राम आपको प्रोटीन पर डे लेना है। अगर कोई जिम करता है, ज़्यादा शारीरिक मेहनत करेगा तो उसको डबल मात्रा में वहाँ पर प्रोटीन लेना होता है। तो ये आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, तो सुबह का भरपूर नाश्ता आप लीजिएगा, जिसमें आपको प्रोटीन शामिल हो ज़्यादा से ज़्यादा। दोपहर में जब आप खाना खाते हैं तो वो खाना भी आपका जो है पूर्ण रूप से सात्विक होना चाहिए। मैदे वाली वस्तुओं का सेवन ना करें, दही, छाछ आप ले सकते हैं, और रोटी, सब्जी, चावल जो हैं, सलाद हैं, इनका उपयोग आप पेट भर के कर सकते हैं। और शाम का जो है हल्का-फुल्का आप जो है प्रोटीन वाला कुछ नाश्ता ले सकते हैं, और रात का जो भोजन होता है वो बिल्कुल हल्का होना चाहिए, लाइट रहना चाहिए, जैसे खिचड़ी, दलिया आप ले सकते हैं। इससे आपको जो है रात में जैसे आप निद्रा में जाते हैं तो आपकी नींद अच्छी आती है इससे। और खाना खा के तुरंत पानी आपको नहीं पीना चाहिए, कम से कम 40 मिनट बाद आपको पानी पीना चाहिए, ठीक है? और बाएँ करवट आपको सोना चाहिए, जिससे जठर-अग्नि प्रदीप्त होती है और आपका खाना अच्छे से पच जाता है। तो ये सुबह से लेकर रात तक की आपकी दिनचर्या हो गई। इस तरीके से दिनचर्या, संध्याचर्या और रात्रिचर्या का पालन करेंगे, तो आप स्वस्थ और निरोगी रहेंगे। चलिए, तो ये तो हो गया आपका दिनचर्या और ये योगासन, प्राणायाम, मुद्राएँ। तो इस तरीके से आप अगर अपना दिनचर्या सेट कीजिएगा, और एक निश्चित समय पर सोना है, निश्चित समय पर आपको जागना है। इस तरीके से अगर आप स्टार्ट करते हैं अपना नववर्ष, तो आप देखेंगे अगले साल तक आप कितना चेंजेस पाएँगे। आपकी हेल्थ में सुधार आ जाएगा, आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपका आध्यात्मिक स्तर बढ़ जाएगा, आपकी बुद्धि का विकास होगा, आपका शरीर हष्ट-पुष्ट हो जाएगा, मन बिल्कुल शांत रहेगा, नकारात्मक विचार दूर हो जाएँगे, तनाव मुक्त आप रहेंगे। तो उठना चालू कीजिए ब्रह्म मुहूर्त में, और रात्रिचर्या तक आप पालन कीजिएगा। योगासन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए, योगासन प्राणायाम का, जिससे आपका शरीर की जो इम्यूनिटी बरकरार रहे, आप स्वस्थ रहें, मजबूत रहें। और मैं इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ अब आपसे विदा लेता हूँ। मेरी तो बस यही दुआ है, यही प्रार्थना है कि सभी लोग सुखी रहें, निरोगी रहें। तो मेरा एक छोटा-सा संदेश है, रोज़ करोगे योग, स्वस्थ रहोगे रोज़। इसी मंगल कामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।